जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों 17 और 18 फरवरी 2024 को आपकी परीक्षा होती है। उसी दिन आपको मालूम पड़ गया था कि परीक्षा बहुत बुरी तरीके से लीक हुई है, पेपर लीक हुआ है। और साथियों कुछ दिनों में आप मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और कुछ दिनों में साथियों योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक नोटिस निकाला जाता है कि ये चारों शिफ्टों की परीक्षा कैंसिल होती है और अगली बार परीक्षा जो होगी वो 6 महीने के भीतर होगी। लेकिन साथियों उसके बाद से आप क्या करते हैं, कुछ लोग तो पढ़ाई में जुट जाते हैं लेकिन कुछ लोग पढ़ाई को छोड़ देते हैं। मैं भी साथियों लगातार आपके साथ आपको क्लासेस देता रहता था। तो कुल मिला के साथियों अगर बात करते हैं, अब सुना जा रहा था कि अगस्त महीने में आपकी परीक्षा हो सकती है। मैंने भी आपसे कहा था कि अगस्त महीने में संभावित ये महीना है, किसी भी तिथि को आपकी परीक्षा हो सकती है। लेकिन आज सुबह साथियों जब यहाँ पर ये खबर मैंने देखी कि सिपाही भर्ती परीक्षा सितंबर में संभव, यानी कि अगस्त से अब सितंबर माह साथियों हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साथियों ये वजह क्या बताई जा रही है कि जो एक महीना टली है, ये क्या वजह बताई जा रही है। सबसे पहले ये वजह यहाँ पर देखेंगे, यानी कि जो न्यूज़पेपर में कटिंग है इसकी जानकारी है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे, अगर मान लीजिए कि किसी बंदे की तैयारी नहीं हुई है, किसी बच्चे की तैयारी अभी नहीं हुई है कांस्टेबल एग्जाम की, तो मैं आपको एक ऐसा रामबाण तरीका बताने जा रहा हूं, इस वीडियो में ही बताऊंगा कि उससे आपकी तैयारी बहुत फाड़ू तरीके से हो जाएगी। यानी कि कम से कम इतने नंबर आपके साथियों आ जाएंगे, इतने क्वेश्चन आप सही करके आ जाएंगे कि आपका अंतिम सिलेक्शन में, अंतिम लिस्ट में साथियों सिलेक्शन बड़े ही आराम से हो जाए। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करते साथियों सिपाही भर्ती परीक्षा सितंबर में संभव। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 6 माह में दोबारा लिखित परीक्षा कराने की कवायद में 1 माह की देरी हो सकती है, यानी कि अगस्त से सितंबर महीना हो सकता है। परीक्षा कराने की तैयारी में जुटे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की राह में कावड़ यात्रा और बाढ़ रुकावट डाल रहे, जिसके आपको पता होगा कि यूपी में कई सारे जिलों में बहुत बुरी तरीके से बाढ़ आई है। और जो कावड़ यात्रा है साथियों, अधिकारियों के मुताबिक यात्रा खत्म होने और बाढ़ की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब सितंबर तक अभ्यर्थी को इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा फरवरी में हुई थी, 17 और 18 फरवरी को हुई थी, जिसका पेपर बोर्ड के अधिकारी अगस्त में परीक्षा आयोजित करने की कवायद में जुटे थे। हालांकि कावड़ की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने और प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में बाढ़ के हालात की वजह से इसमें अब देरी हो सकती है। साथियों जिस सिटी में मैं रहता हूं शाहजहांपुर में, यहाँ पर भी साथियों बाढ़ आई है। कुछ क्षेत्रों की अगर बात करें, कुछ जगह पर साथियों बहुत बुरी तरीके से, ये समझ लीजिए आधे आधे मकान वहां पर डूबे हुए पड़े थे। लेकिन हाँ अभी साथियों बहुत राहत है, बहुत राहत है। चलिए उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करें कि बता दें कि भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के चयन का कार्य तकरीबन पूरा कर लिया, यानी कि जो परीक्षा एग्जाम सेंटर का जो सिलेक्शन था वो काम पूरा हो चुका है। अब बहुत अधिक काम साथियों नहीं बचा है आपकी परीक्षा की तैयारी में। तो कावड़ और बाढ़ के कारण लिखित परीक्षा में 1 माह की साथियों देरी हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, महीना आपको पता चल गया, तिथि नहीं जानना, महीना पता चल गया, यानी कि समझ लीजिए 30 अगस्त तक साथियों आपको ये तैयारी अपनी क्या करना है, मुकम्मिल करना है। अब साथियों मैं आपको तरीका बता रहा हूं, देखिए आपके एग्जाम की अगर बात करते हैं, आप सभी को पता है कि आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। आपकी साथियों हिंदी आती है, 1 सेकंड रुके देखिए, ठीक है ना। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी हिंदी आती है और हिंदी में साथियों 37 क्वेश्चन आते हैं। आपकी साथियों जीएस आती है और जीएस के साथियों 38 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों आपकी रीजनिंग आती है, ठीक है, रीजनिंग आती है, रीजनिंग के लगभग 55-56 क्वेश्चन आते हैं। और आपकी मैथ आती है साथियों, मैथ के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। ये कुल मिला के 75 क्वेश्चन साथियों बनते हैं। कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन आपके, मतलब कुल मिला के हिंदी और जीएस के 75 क्वेश्चन और मैथ और रीजनिंग के 75 क्वेश्चन, यानी कि 75 प्लस 75 ये टोटल 150 क्वेश्चन बनते हैं। और 300 नंबर का पेपर है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो देखिए अगर बात करें साथियों, मेरी एक क्लास चलती है रोज रात्रि 8 बजे, क्या
8 बजे साथियों रात में एक क्लास चलती है, उसमें मैं आपके लिए साथियों क्या लेकर आता हूं, मैं सबसे पहले आपको हिंदी पढ़ाता हूं और हिंदी के जैसे 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वैसे साथियों 37 क्वेश्चन वहां पर होते हैं, और वैसे ही साथियों 38 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन रीजनिंग के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं और साथियों मैथ के 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं। ये क्लास साथियों आपकी डेली चलती है, डेली चलती है। तो कुल मिला के अगर यहां पर बात करते हैं, मेरा मानना है कि अगर ये क्लास साथियों सिंगल ये क्लास आप एग्जाम तक देख लेंगे तो तैयारी आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी पुख्ता हो जाएगी कि समझ लीजिए साथियों कि दुनिया की कोई ताकत हो, दुनिया की कोई किताब हो, कहीं से भी मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर डाल दे, कहीं से भी डाल दे, आप बहुत आराम से ये समझ लीजिए 115 प्लस क्वेश्चन बहुत आराम से सही कर दो, 115 क्वेश्चन बहुत आराम से साथियों सही कर सकते हो। ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों ये रात्रि 8 बजे वाली क्लास आपको देखना है और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी जीके की मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, मैं आपको हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन करके साथियों वीडियो दे रहा हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की लगातार वीडियोस दिए जा रहे हैं, यानी कि मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, सिर्फ पढ़ने के साथियों पढ़ाई करिए आप। अभी देखिए क्यों, क्योंकि अगर बात करें साथियों, और एक और बात मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें, जिसके 2024 में आपकी कितनी शिफ्ट हुई थी, 4 शिफ्ट हुई थी, 17 फरवरी को 2 शिफ्ट, 18 फरवरी को 2 शिफ्ट। उसके अलावा साथियों 2019 में भी 4 शिफ्ट हुई थी। ठीक है, 2018 में भी साथियों कितनी 4 शिफ्ट हुई थी, उससे पहले भी एग्जाम हुए। तो ये तो कुल मिला के कितनी शिफ्टें हो गई, यही साथियों 12 शिफ्टें हो गई, और कुल मिला के पिछली शिफ्ट 6 शिफ्ट, यानी कि कुल मिला के 18 शिफ्टों का आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें हिंदी होगी, जीके जीएस होगी, यूपी जीके होगी, मैथ होगी, रीजनिंग होगी। ये सभी साथियों एक पीडीएफ में आपको मिलाकर दिए जा रहे हैं। वो पीडीएफ आप साथियों ले लेंगे तो मेरा मानना है ये समझ लीजिए 60% पेपर वहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो ये पीडीएफ आप साथियों कैसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्राप्त करने का एक लिंक होगा, जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी टीम के व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप साथियों मैसेज आपका हो जाएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए है, और वहां पर आपको एक बारकोड दिया जाएगा। बारकोड पर आपको सिर्फ 25 रुपए का, कितना साथियों, सिर्फ 25 रुपए का साथियों पेमेंट करना है, और जैसे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो तुरंत आपको साथियों पीडीएफ दे दी जाएगी वहां पर। ठीक है ना। तो ये 2 काम आप करिए, एक तो डेली आपको लाइव क्लास में आ जाइए, और उसके अलावा साथियों पीडीएफ लेंगे तो मेरा मानना है आपको बहुत ज्यादा फायदा साथियों यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि साथियों अब देखा जाए क्या बहुत अधिक समय नहीं है, और ये वो समय है साथियों जब आपके पास पढ़ाई के लिए साथियों बिल्कुल रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, आपके पास समय भी है, आपकी एज भी है, क्योंकि अगली वैकेंसी का आप भरोसा मत करिए, और ना किसी और यूपी की वैकेंसी का भरोसा करिए, क्योंकि और देखिए जो वैकेंसी आती है वो इतने बड़े पदों पर नहीं आती है। 60,000 देखिए, 2,000 3,000 4,000, अरे भाई ज़्यादा ज़्यादा 5,000 पदों पर आ जाएगी, इससे ज़्यादा वैकेंसी यूपी में और पदों पर नहीं आती है, और उसमें कंपटीशन भी बहुत होता है। ठीक है ना। और उसमें एक मसला ये है कि उसमें ज़्यादा एज तक, जिसके 35 एज तक लिए जाते हैं या 40 एज तक लिए जाते हैं, तो वहाँ पर और अधिक कंपटीशन होता है। इसमें आपका साथियों मैक्सिमम 25 ईयर तक लिया जाता है। ठीक है, SC ST के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन होता है। तो कुल मिला के अगर बात करें, आपके लिए सबसे अच्छा वक्त है जो पढ़ाई का वो यही है, आपकी सबसे अच्छी उम्र जो पढ़ाई की है वो यही है, आपके लिए सबसे अच्छी वैकेंसी जो है वो यही है साथियों। तो कुल मिला के इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता आपको और कहीं मिलेगा या और कभी मिलेगा। तो आप साथियों दे दीजिए 5 घंटे 6 घंटे, जितना भी समय आप पढ़ाई के लिए दे सकते हैं दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी, लाइफ भर आपको अपने ऊपर गर्व रहेगा। लेकिन अगर साथियों आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो हो सकता है लाइफ टाइम आपको पश्चाताप इस पर बात करें, यानी कि पछतावा साथियों इस बात का रहे। तो कुल मिला के साथियों आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर साथियों क्लिक कर लीजिए, क्योंकि बहुत शानदार मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं टारगेट सिलेक्शन के माध्यम से। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साथियों शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बताइएगा कि आपकी तैयारी साथियों कैसी हो चुकी है, इस बार वर्दी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।